नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। भारतीय संस्कृति जो कि पूरे विश्व में विख्यात है और इसी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है यहाँ के त्योहार। त्योहारों का मतलब खुशियाँ मनाना, नए कपड़े पहनना, खाने पीने की चीज़ें, अच्छी खाने पीने की चीज़ें खाना, इन्हीं से बनते हैं त्योहार। सावन का महीना शुरू होते ही भारत में सभी मुख्य त्योहार आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार क्या आम आदमी उस तरह से त्योहार मना पाएंगे जैसे कि यहाँ के त्योहार प्रचलित हैं? बढ़ती महंगाई से आम आदमी जूझते हुए किस तरह से त्योहारों को सेलिब्रेट करता है, आइए जानते हैं भारत की जनता से। रोहित जी, ये बताइए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस साल महंगाई बहुत बढ़ी है, अब त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, तो कैसा असर पड़ेगा त्योहारों पर इस बार? देखिए, मनाना तो मजबूरी है हम लोगों की, हमें मनाना ही मनाना है। और अगर ऐसे ही रह गया ना तो फिर बड़ी कल को मुश्किल होने वाली है। बहुत सोच समझ के भी हम लोग मनाएंगे, एक डर पैदा हो जाए कि यार आ रहा है, मनाना है हमें, फिर बहुत खर्चे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और ऐसे ही रहा तो कुछ सालों बाद लोग मनाना तक छोड़ने वाले हैं। बहुत ही मुश्किल आने वाली है। नहीं, मनाना तो छोड़ेंगे नहीं, पर यह है कि अपनी बजट से ज़्यादा फिर इन्वेस्टमेंट हो जाता है और फिर प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम हो जाती है। मनाने को तो मनाया ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं। त्योहारों पर तो असर पड़ेगा ही जी। महंगाई है अंदाजन, अब बताइए, जहाँ 32 रुपये किलो चीनी थी आज 40 रुपये किलो चीनी हो रही है। गरीब आदमी, आम आदमी क्या खा सकता है? ये इस सरकार ने बाहर के लिए चीनी और गेहूं को भेज दिया, और ये सरकार ने ये भी घोषित कर दिया कि 22 केंद्र शासित प्रदेश सूखा पीड़ित में आ चुके हैं। इनको भेजने की क्या जरूरत थी? पहले अपने देश की रक्षा करनी है, महंगाई तो तुरंत ही आएगी, क्योंकि इन लोगों का तो, सरकार का तो अपना पेट भरना चाहिए। जनता जाए बाहर में, जनता से कोई मतलब नहीं है। हमें तो ऐसे लग रहा है कि आम आदमी त्यौहार मना सके, ऐसी सरकार की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आम आदमी ऐसे ही कुचल जाए। क्योंकि अगर दाम बढ़ गए, तेलों के दाम बढ़ गए, सब कपड़ों के दाम बढ़ गए हैं, तो कैसे हम मना सकते हैं ये सब त्यौहार? तो सरकार यही चाहती है कि अमीर और बढ़े और गरीब हो जाए। ये सरकार ऐसे ही चाहती है। त्योहारों का मतलब होता है सेलिब्रेशन। लोग नए कपड़े खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ों पे खर्च करते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, तो घर के बजट पर किस तरह का असर पड़ेगा? इतनी महंगाई है, लोग अगर बाजार को निकलते हैं उसमें 100 रुपया से कम खर्चा नहीं होता है। अगर कपड़ा का लेने का बात करो, कुछ भी करो, अगर एक फैमिली, छोटे फैमिली का बात करो, 4 परिवार का बात, उसमें 400 से 500 रुपया, रोजी रोटी जो कमाने वाला है 50 रुपया भी नहीं कमा पाता है। सारा घर का बजट बिगड़ गया है। इसमें ना जो अपनी रोजी रोटी होती है, जो महीने की अगर 4-5 हज़ार रुपये अगर आदमी कमाता भी है तो उसमें उसका गुजारा नहीं चलता। पहले आराम से आदमी जी लेता था, लेकिन अब तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बुरा असर पड़ता है। त्योहार, आम आदमी तो त्यौहार कर ही नहीं सकता। जो रोजाना का कमाने खाने वाला आदमी है, जो 300-400 रुपये कमाता है, उसका तो खर्चे में चला जाता है पैसा। त्यौहार क्या कम करेगा? वो नहीं कर पाता है। वो तो अपना शांतिपूर्ण बैठ जाता है घर में, जैसा खाना रोज़ खाता है वैसे ही खाएगा। त्यौहार तो मना ही नहीं सकता। घरों में जैसे पूड़ी कचौड़ियाँ बनती हैं, लोग नहीं बना पाते, क्योंकि गरीब आम आदमी नहीं कर पाता इस काम के लिए। ये पैसे वालों के खेल हैं। पैसे वालों का तो रोज़ाना त्यौहार है, गरीब आदमी का त्यौहार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप इस सरकार को? क्या कर सकती है वो आम आदमी को थोड़ी राहत देने के लिए? सरकार हमारा रोजगार बढ़ाए, हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े उद्योग लाए, बड़े बड़े उद्योग निर्माण करे, हमारे जैसे युवाओं को उद्योग में रोजगार मिले, काम लगे। इस वजह से हमारे देश में पैसा की बढ़ोतरी हुई, वो होनी चाहिए। भांडवल का यानी इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़नी चाहिए। बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ मतलब नहीं है, दूसरों के देशों पर हाथ फैलाने से कुछ मतलब नहीं। हिंदुस्तान की आबादी और 120 करोड़ है, तो 120 करोड़ लोगों को हाथ को काम मिल जाए तो कोई हमारा आदमी गरीब नहीं रह सकता। हमारे देश में सरकार एफडीआई के माध्यम से इतना पैसा लाने की जो बात कर रही है, वो कौन सा पैसा है? इनका ही तो पैसा है। इन्होंने लूटकर बाहर के देशों में रख के लिया है, और वो पैसा वापस लाने के लिए एफडीआई का माध्यम ही चुन रही है। ये सब गलत है। हमारे लोगों से धोखा कर रही है सरकार। हमारा मानना है कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों के हाथ से काम करवा लो। जैसे कि वो कपड़ा हम पहन रहे, ये हमने अब खादी पहनी है, इन्होंने ये धोती पहनी है, ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। तो ये जो खादी पहनी है, हमारे विदर्भ के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके कपास को भाव देना चाहिए। वो तो वैसे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ये तो कंप्यूटर बेच रही है, ये तो मोबाइल पॉकेट में बेच रही है, क्योंकि सैमसंग, सोनी, ये तो कंपनी फॉरेनर ही है। तो हम क्या करें फिर? हमारे युवकों को सलाह देना कि ये बनाओ आप, हम पैसा देने के लिए तैयार है आपको। ऐसे तो गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। इनको पॉलिसी एक ही है, विदेशों के भीख मांग के कर्जा लाओ, उनसे कर्जा लो, ये इसके पास पॉलिसी है। हमारे युवकों को कोई रोजगार देना नहीं चाहती हो।
हमको ऐसे कुचल कर मारना चाहती है सरकार। आपके चैनल्स के वजह से हम यही बात सरकार को बताना चाहते हैं, हमारे युवकों के लिए कुछ ऐसा करके जाइए कि हमारी पीढ़ी है वो पीढ़ी के लिए कुछ तो हम अगली पीढ़ी को कुछ रख सके हम, नहीं तो पूरा हम स्वतंत्र बेच चुके हैं। सरकार को ये कोशिश करने की जाए कि जो इंडिया है हम लोग को उस हिसाब से उन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जो गवर्नमेंट पे हैं, लेकिन जो उनके नीचे हैं उनको तो उनके बारे में सोचना चाहिए और उन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि ताकि ना बढ़े, और जो बढ़े कम से कम उतने तक तो रुके रहे। डेली दिन पर दिन तेल का दाम बढ़ते जा रहे हैं, प्याज से कभी कुछ पैसे कभी कुछ रुपए, तो ऐसे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सरकार तो चाहता है लोग बेकार रहें, और सरकार तो टैक्स कम कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, मोबाइल दे देता है, क्योंकि लोग इसमें और गरीब ही जाएंगे। लोग मोबाइल ले लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, बस फिर सरकार बाद में धीरे धीरे बजट बढ़ा देता है। एक इलेक्शन आएगा, थोड़ा बजट कम कर देगा, 2 रुपया तेल में कम कर देगा, फिर बाद में 200 रुपया बढ़ा देगा। इस तरीके से होता है। सरकार और आम आदमी का अभी थोड़ा लड़ाई चल रहा है। अभी एक दिन फिर आएगा और सरकार अगर सही से समझ जाएगा सही है, नहीं तो फिर एक दिन सरकार के ऊपर भी हमला हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार की जगह दूसरी सरकार कोई आए, जैसे अन्ना टीम ने वादा किया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनको अन्ना टीम को इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्या जो हाल है महंगाई का, इस बार त्योहार फीके रहने वाले हैं आम आदमी के लिए? फीका तो कम से कम से 5 साल से तो चल रहा है, और इस बार तो बुरी हाल होगा। पूरा त्यौहार तो शायद बन नहीं पाएगा इस बार, क्योंकि ये देखो पहले जो त्यौहार बनता था गांव शहर सब कुछ हो जाता था। अभी टीवी पे भी कुछ दिखने के लिए नहीं मिलता है, बाजार में भीड़ नहीं होता त्यौहार का टाइम में। और इसमें आप लोग जान पाते होंगे जो त्यौहार क्या बनता है। त्यौहार नहीं, कहीं हंगामा होता है, कहीं अनशन होता है, उसमें बन जाता है त्यौहार लोग का, लेकिन त्यौहार को नहीं बनाते अब। वही हम तो ऐसे ही त्यौहार आएगा, हम सब हमारे बच्चों को या हमारे माता पिताओं को हम सिर्फ क्या बोलते हैं उसको सलाह देंगे, चलो इतना ही खाओ, इतना ही कपड़ा। सर अंदर से तो बहुत दुख रहेगा कि हमारे बच्चों को हम खाना पाना अच्छा से नहीं दे पा रहे, हमारे बच्चों को ऐसे अच्छा कपड़ा नहीं दे पा रहे। ये हमारे दिल में तो सलसल तो रहेगी ही। शायद मैं तो ये कहूँगा फीके जाने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मैं नहीं मानता कि कोई आम आदमी अच्छे से त्यौहार मना पाएगा, क्योंकि सभी के लिए जीवन मतलब जीना कठिन हो रहा है आजकल। तो आम आदमी का यही कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है ज़रूर, लेकिन त्यौहार हैं और मनाने ही पड़ेंगे, इसलिए वो त्यौहार मनाएंगे ज़रूर, उन्हें सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन त्यौहार इस बार थोड़े फीके ही रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तो त्यौहार उस तरह से नहीं सेलिब्रेट किए जा सकते जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पब्लिक ओपिनियन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।